बैक इंग्लिश क्लासेस। आज अपने रीड करेंगे द गिटार प्लेयर। एक लेसन है जो सुनीति नामजोशी के द्वारा रिटन किया गया है। एक बुक निकली थी 1981 में, इसका नाम है फेमिनिस्ट फेबल्स। इसमें से 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट का तो है द गिटार प्लेयर्स, सेकंड है द स्वयंवर्स। अपने पहले फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, द गिटार प्लेयर्स। इसके अंदर कैरेक्टर है वो 2 होते हैं। फर्स्ट इसके अंदर एक गर्ल है, सेकंड है वो इसके अंदर जो 2 पैसिंग बाय 2 राहगीर है उनकी एक स्टोरी है। एक ऐसे लव स्टोरीज अपने स्पीक कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक इमेजिन एक काल्पनिक एक कहानी है। इसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि एक बार एक लड़की बैठी हुई थी और वो एक वाद्य यंत्र जो गिटार है उसको वो क्या है म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वो क्या कर रही थी, बजा रही थी। इतने में फर्स्ट एक राहगीर वहां से गुजरता है और वो उसको क्या है उस धुन को उससे इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली जो ध्वनि थी उसको वो क्या है सुनता है और उसके बाद उसको सडनली उसी टाइम उस लड़की से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और वो ये बात उस लड़की के सामने रखता है। जैसे ही वो धुन बजा रही थी उस समय क्या है फाउंटेन्स थे, जो फुहारे थे उनमें से वाटर निकल रहा था, वापिस से जस्ट नीचे की ओर आ रहे थे और इधर उधर चहल हो रही थी जैसे बर्डिंग की। अब वो गर्ल के सामने ये बात रखता है कि मैं आपसे क्या प्रेम करता हूँ। तो लड़की उससे पूछती है कि भी तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे संगीत से। उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे संगीत से। अब राहगीर क्या हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। इस बात को बड़ी वो गहनता से सोचता है कि मैं क्या आंसर दूं इसका। लेकिन कुछ समय के सोचने के बाद में वो बोलता है कि मैं नहीं जानता। अब क्या ये मेरा क्वेश्चन सही नहीं है? लड़की बोलती है ये क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन का सॉरी आंसर है ये वो बिल्कुल भी क्या है सही नहीं है। तो उसके बाद के अंदर वो लड़की पुनः एक बार फिर से गिटार को प्ले करना प्रारंभ कर देती है। अब वो क्या है फर्स्ट राहगीर है वो अपने घर पे चला जाता है। इतने में सेकंड राहगीर आता है और वो उसको धुन को उसकी गिटार की आवाज को सुनता है। अब लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे गिटार से। तो सेकंड जो राहगीर था वो उसकी गिटार को काफी समय तक घुरता है और घुरने के बाद के अंदर वो थोड़ी सी सहानुभूति जता करके बोलता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। लड़की बोलती है ठीक है ये आपका आंसर नहीं है। अब लड़की क्या करती है पुनः वापिस वही एक सैड ट्यून का चूज करके वो क्या है बजाने लग जाती है। अब दोनों के दोनों राहगीर थे, वो दोनों के दोनों घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद में उनके मानसिक के अंदर ठीक है पूरी रात्रि के समय उनके वही बात है बार बार उनके मन के अंदर क्या है, उनके मस्तिष्क के अंदर क्या है गिटार की एक ध्वनि है वो बजती रहती है और वो परेशान हो जाते हैं। अब जैसे ही मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग के टाइम दोनों एक साथ आते हैं। अब जाहिर सी बात है रात्रि का जो टाइम है नाइट जो स्पेंड करने के बाद में वापिस आते हैं तो एक अपने बोल सकते हैं कि पूर्ण जो सत्ता है या पूर्ण उनके आंसर को रीड करके आते हैं, बड़े तरीके से अपना लेख है वो तैयार करके आते हैं। फर्स्ट आकर के बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं भले ही तुम्हें संगीत का एक बिल्कुल स्वर या वानकुश भी न आए। तो लड़की बोलती है नहीं ये आंसर आपका क्या है गलत है। अब लड़का परेशान हो जाता है। दूसरा बोलता है कि मैं आपसे ही प्रेम करता हूं भले ही आपको गिटार बजाना न आए। अब लड़की बोलती है कि तुम कैसे प्रेमी हो, कैसे लवर्स हो, ये आप दोनों का ये आंसर क्या है गलत है। मैं एक संगीतज्ञ हूं इसलिए तुम्हें मुझसे पूर्णतः प्रेम करना होगा, मेरी समस्त प्रतिभाओं से प्रेम करना होगा, मेरी समस्त जो संपत्तियों से तुम्हें प्रेम करना होगा। मैं आज जो हूं मैं भविष्य में जो बनूंगी मेरी समस्त गतिविधियों से तुम्हें प्रेम करना होगा, मेरे वाद्य यंत्रों से भी प्रेम करना होगा, मेरे संगीत से भी तुम्हें प्रेम करना होगा। तो ये बात सुनकर के दोनों के दोनों पासिंग भाई है वो दोनों चिल्लाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वो लड़की बोलती है कि हाँ शायद ये आपका आंसर क्या है सही है और वो एक सैड सी ट्यून का चूज करती है और गिटार को बजाना क्या कर देती है प्रारंभ करती है बिल्कुल इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।